खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने सुना होगा कि कोरोना महामारी के चलते लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को वेतन कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन जयपुर रेल मंडल में अनोखा मामला निकलकर सामने आया है। यहाँ कोरोना के डर और प्रबंधन की मनमानी के चलते कर्मचारियों को वीआरएस के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते आईसीएमआर की गाइडलाइन के आधार पर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 55 साल से अधिक उम्र के उन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को कार्यालय नहीं बुलाने के निर्देश दिए थे जो हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य दूसरी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। लेकिन केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय की इस गाइडलाइन के बावजूद जयपुर रेल मंडल प्रशासन ने कुछ गंभीर बीमारी से पीड़ित कार्मिकों को कार्यालय बुला लिया। इसके बाद जब कर्मचारियों ने अपनी परेशानी प्रबंधन को बताई, तब प्रबंधन ने इन कार्मिकों की मजबूरी नहीं समझी, तो उन्होंने अपनी सेवा के अंतिम वर्षों में वीआरएस लेना ही उचित समझा। जयपुर रेल मंडल में वरिष्ठ अनुभाग अभियंता इलेक्ट्रिकल के पद पर कार्यरत सुनील कुमार छाबड़ा ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। इसी तरह वरिष्ठ अनुभाग अभियंता प्रेम प्रकाश प्रजापति और एसके जांगीर ने भी वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। रोचक बात यह है कि तीनों ही सुपरवाइजर जयपुर मंडल में बिजली शाखा में कार्यरत हैं। इन कार्मिकों ने वीआरएस देने के पीछे उच्चाधिकारियों द्वारा लॉकडाउन में परेशान करने और तबादला कर फील्ड ड्यूटी ज्वाइनिंग के लिए मजबूर करने का निर्णय बताया है, जिसका उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है कि एक साथ एक ही विभाग के 3 सुपरवाइजर वीआरएस क्यों ले रहे हैं। जयपुर रेल मंडल के बिजली शाखा के 3 सुपरवाइजर्स की आप बीती। वरिष्ठ अनुभाग अभियंता के पद पर कार्यरत हैं तीनों ने दिया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन। गाड़ी प्रकाश सेक्शन के अभियंता सुनील कुमार छाबड़ा ने डीआरएम को लिखी पीड़ा, लिखा कोरोना के लॉकडाउन में भी लगातार बुलाया गया कार्यालय। 59 साल की उम्र में डायबिटीज और रक्तचाप होने पर भी बुलाया ऑफिस। आईसीएमआर के मुताबिक अधिक उम्र गंभीर बीमारों को करना था वर्क फ्रॉम होम। बिजली इंजीनियर आर.के. शर्मा पर परेशान करने का आरोप। आवेदन के बाद छाबड़ा ने डीआरएम मंजूषा जैन को 12 जून को लिखा पत्र में अफसरों द्वारा प्रताड़ित करने की पीड़ा बताई। सेवानिवृत्ति में 15 महीने होने के बावजूद फुलेरा तबादले को बताया नियम विपरीत। नियमानुसार सेवानिवृत्ति में 2 साल बचने पर नहीं किया जा सकता तबादला। वो मैंने देखा कि इस कोरोना के पीरियड में वो जरूरत से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और सारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई जो है डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है और बीपी का पेशेंट है। और इतना पेशेंट होने के ऊपर जैसे आजकल कोरोना के एटमॉस्फेयर के अंदर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो 55 साल से ज़्यादा है उनको बाहर ना भेजा जाए बल्कि उन्हें एग्जम्प्ट रखा जाए ड्यूटी से। लेकिन उनको एग्जम्प्ट न रखते हुए उसे बार बार बुलाया जाता है। लेकिन अब उसका फुलेरा ट्रांसफर कर दिया है, उसे बार बार जाना पड़ेगा और कई लोगों के संपर्क में आएगा। सुनील कुमार छाबड़ा ने 6 जून को जयपुर रेल मंडल प्रशासन को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया है। छाबड़ा से पहले जयपुर रेल मंडल बिजली शाखा के ही 2 अन्य सुपरवाइजर्स ने भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया था, जबकि उन दोनों सुपरवाइजर्स की 2 साल की सेवा बाकी है। इनमें सुपरवाइजर एसके जांगीर ने 30 अप्रैल को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। इसी तरह सुपरवाइजर प्रेम प्रकाश प्रजापति ने 21 अप्रैल को आवेदन किया था। दोनों सुपरवाइजरों का 3 महीने का नोटिस पीरियड जुलाई में पूरा हो रहा है और वे अगले महीने सेवा मुक्त हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि एक साथ 3 सुपरवाइजरों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदनों के बाद भी रेलवे प्रबंधन ने संज्ञान नहीं लिया है, न ही एक ही विभाग से लगातार सेवानिवृत्ति ले रहे कार्मिकों की पीड़ा जानने का प्रयास किया। यहाँ तक कि डीआरएम मंजूषा जैन ने छाबड़ा के शिकायती पत्र पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। कुल मिलाकर कोरोना बीमारी इन कार्मिकों के लिए सेवा छोड़ने का कारण बनी है। हालांकि ये कार्मिक अंतिम 1 से 2 वर्ष सेवा दे सकते थे, लेकिन प्रबंधन के एक अफसर के अड़ियल रुख के कारण 35 सालों तक रेलवे में सेवा देने वाले कार्मिकों को मजबूरी में सेवा छोड़नी पड़ रही है। देखना होगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस खबर के बाद भी कार्मिकों की पीड़ा को उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन सुन पाता है या नहीं। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।